व्यावहारिक अध्यात्मवाद। हमें पग पग पर सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है और हम ऐसा समझते हैं कि यदि अमुक्त वस्तुएं हमें मिल जाएं तो हम बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु जैसे ही वह वस्तु हमें मिल जाती है हम उसके सुख का अनुभव न कर उसकी रक्षा की चिंता में दुखी होने लगते हैं। यह डर बना रहता है कि कहीं वह चीज़ खो न जाए। इस प्रकार एक न एक भय आजीवन बना रहता है और साथ ही साथ एक न एक लोभ भी लगा रहता है। हम स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी न किसी के पास हाथ पसारा करते हैं, अपनी लोलुपता का प्रदर्शन करते हैं और जब कोई हमारी ओर पूरा पूरा ध्यान नहीं देता तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी अवहेलना हो रही है, हमारी मानहानि हो रही है। हमें प्रशंसा की भूख रहती है, हमारे अंदर लोभ और मोह व्याप्त रहते हैं। फल यह होता है कि जो शक्ति हमारे उद्धार के लिए मिली है, जो शक्ति हमें परमेश्वर प्रदर्शन के लिए मिली है, उसका दुरुपयोग होता है और हम दिन रात इस शक्ति का अपव्यय कर अंत में देखते हैं तो हाथ कुछ नहीं आता। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था के निकट पहुंचते हैं तो हमारे दोषों का बोझ बढ़ता जाता है और फल यही होता है कि हम अत्यंत मानसिक उद्वेग का अनुभव करने लगते हैं। शक्ति के अपव्यय से बचने का उपाय होना आवश्यक है। पहले तो हम यह समझें कि संसार की शुद्ध बातों से ऊपर उठे बिना हमारा कल्याण नहीं। मानसिक कल्याण और बोध तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे अंदर से विरक्ति की भावना उठे। हम ऊपरी रूप से साधु फकीर का वेश बनाए रह सकते हैं, परंतु यदि भीतर से मन का सहयोग विरक्ति की ओर न हो तो हमें बार बार लोभ और मोह के झकोरों से अस्त व्यस्त होना पड़ेगा और तब हम देखेंगे कि हमारे लिए सुख शांति नाम की कोई चीज़ नहीं। अतः भोगों से उपरामता प्राप्त करने के लिए अंदर का मैल साफ कर लेना परम आवश्यक है। ऐसा कर लेने से बाकी का काम आसान हो जाएगा। जब हमें मृत्यु का ध्यान बराबर बना रहेगा और हम में क्षण भंगुरता की याद ताज़ा बनी रहेगी तो हमसे धीरे धीरे मोह निशा दूर हटती जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हम जिस जगह पर हैं उसी जगह पर रहते हुए ऐसा कर सकते हैं। तब हम शारीरिक मृत्यु और आत्मा की अमरता का ध्यान बराबर बनाए रहेंगे तो हमें घबराहट की ज्वाला में नहीं जलना पड़ेगा और हम भोगों की ज्वाला से भी अपने को बचा सकेंगे। जो हो, हमें निरंतर आत्मा और शरीर को अलग अलग देखते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से सोचते रहने पर हम में ऐसी बात अवश्य ही आ जाएगी। हमें संसार के कामों में लगे रहना चाहिए। हमारे जिम्मे जो भी काम आ जाएं, उन्हें सहर्ष करना चाहिए। यदि सभी लोग काम छोड़ना प्रारंभ कर दें तो फिर कैसे होगा? अतः हमें प्रवाह प्राप्त जो काम है उन्हें तो करना ही है और जब वे काम करें तो ठीक से करें, परंतु मन की चिंतन धारा को सबल अंतर्मुखी करते जाएं। ऐसा करते हुए हम बहुत कुछ आत्म कल्याण कर सकेंगे। काम करते हमारे अंदर दोष भी प्रकट होंगे तो हमें उनको सामने आने देना चाहिए, तभी दूर हो सकेंगे। अपनी शक्ति का सदुपयोग हो, इसके लिए तटस्थ भाव से सांसारिक कर्मों के करने की चेष्टा करें। ऐसा यदि हम करें तो कर्म का बोझ हम पर नहीं पड़ेगा और हम संसार के होकर उसमें फंसने से बच जाएंगे। बिनोवा जी कहते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े रहकर ही हम समुद्र की लहरों का दृश्य देख सकते हैं। जो व्यक्ति उन लहरों में डूब रहा है वह उस दृश्य को किस भांति देख सकेगा? उसी भांति हमें भी अभ्यास और विरक्ति के द्वारा धीरे धीरे मन को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। फलस्वरूप हम अपनी शक्ति का क्षय रोक सकेंगे। इसलिए अनुभवी संतों ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि इस संसार को नश्वर समझो, अपने शरीर को नश्वर समझो,
अपनी मृत्यु को सदा सामने रखो, तब तुम निश्चिंत भाव से काम कर सकोगे और संसार में फंसने से बच जाओगे। हम जो प्रवाह प्राप्त कर्म पाएं उसमें अपना संतोष मानें और उसको ठीक ठीक करने का अभ्यास करें। उसे करते हुए अपने अंदर चिंतन करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे चिंतन में आध्यात्मिकता की बातें ही बार बार आएं। यो तो मन बहुत ही चंचल है, यह हमें वहाँ से यहाँ उठाता बैठता और फेंकता रहता है, अतः धीरे धीरे ही इसको वश में किया जा सकता है। अस्तु, हमें सतत इस ओर प्रवृत्त रहने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई चीज़ हमारे मन के अनुकूल न हो तो हमें उस समय क्रोध अथवा शोभ दिखलाने की आवश्यकता नहीं। हम उन्हें रोकें और समझें कि दैनिक जीवन में सभी को इस प्रकार की आशा निराशा और सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। कोई भी इससे बचा नहीं रह सकता। इसीलिए सुख दुख में जीवन से ऊपर उठने की कला सीख लेनी आवश्यक है। हमें जो भी प्राप्त है उसमें सुख माने और समझें कि भगवान की बहुत भारी दया है कि उसने मुझे इन वस्तुओं का अधिकारी बनाया। हम अपने से ऊपर वालों की नहीं, नीचे वालों की ओर देखें, तब हमें आसानी से पता चलेगा कि हमसे भी कम सुविधा प्राप्त करके वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं। परमेश्वर से यदि मांगना ही है तो यह मांगे कि हे भगवान, हमें यह शक्ति दो कि हम सुख दुख दोनों को धैर्यपूर्वक झेल सकें और जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें संतोष मानकर बढ़ते चलें। इस प्रकार शक्ति की याचना से हम आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे और उद्विग्नता से अपनी रक्षा कर सकेंगे। यदि सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके और अपने को बहुत शक्तिशाली, पटु और योग्यता संपन्न समझने का अहंकार आ गया तो पुनः एक एक करके हमारे अंदर दुर्गुण का प्रवेश होगा, हमारी शक्ति का क्षय होगा और हम सब अशांत होने लगेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति से अलग रहना और अपने भीतर नम्रता का विकास करना परम आवश्यक है। ऐसा करने से हम अपने को अधिक शांत रख सकेंगे और सज्जनों के निकट बैठकर उनकी शिक्षा को आसानी से हृदयंगम कर सकेंगे। अतः नम्रता की प्राप्ति के बाद हम सुरक्षित रहने की कला अपने आप सीख लेंगे और अपनी शक्ति का संरक्षण करते हुए इस संसार यात्रा को सानंद तय कर सकेंगे। तब हमें दिन पर दिन अत्यधिक शांति और आनंद का अनुभव होगा और यदि हमें घबराहट कभी उद्वेलित भी करेगी तो उस पर शीघ्र काबू पा सकेंगे। श्री सत्यदेव ओझा, MA, यदनापुर। अखंड ज्योति, मार्च 1953, पृष्ठ संख्या 21, 22, 23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।